हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए लगातार जो है झारखंड जीके का क्लास ला रहा हूं, जो जेएसएससी सीजल 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके साथ आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए एक कलम कॉपी लेके बैठिएगा दोस्तों, और जितने भी फैक्ट मैं आपको दूंगा उसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है। इनमें से किस मेला का आयोजन जो है नवान पर्व के रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बुढ़ाई मेला का आयोजन जो है नवान पर्व के रूप में किया जाता है ना। आइए हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बुढ़ाई मेला किस जिले में लगता है। देवघर जिले में लगता है, और अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लगता है। इसे नवान पर्व के रूप में मनाया जाता है। नवान पर्व के बाद 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। कहाँ पर? बुढ़ेश्वरी मंदिर में। और ये बुढ़ेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? बुढ़ाई पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस चित्रकला में भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा, तेली और प्रजापिता चित्रकला में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राणा, तेली और प्रजापिता चित्रकला, ठीक है। इन तीनों चित्रकलाओं का प्रयोग जो है 3 उपजातियों द्वारा किया जाता है ना। इस चित्रकला में पशुपति यानी भगवान शिव को पशुओं और पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचपरगनीय भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो पंचपरगनीय भाषा का संबंध किससे है? भारोपी परिवार से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पंचपरगनीय भाषा पंच परगना क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे तमाड़, बुंडू, चोनाहातू, शिल्ली, ठीक है। यह भारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। इस भाषा में क्षेत्र और परिवेश के प्रति सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। होश जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। तो होश जनजाति की लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। फोकलोर ऑफ द कोल्हान। होश जनजाति के लोकगीतों पर पहली पुस्तक का नाम क्या है? फोकलोर ऑफ द कोल्हान है। इसका प्रकाशन 1902 में हुआ था, एन.के. बोस और C.H. बॉम्बाउस द्वारा। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? झारखंड राज्य के इनमें से कौन सी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट है, राजमहल ट्रेप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है। तो राजमहल ट्रेप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जुरासिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ है, और दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप जो है लेटेराइट मिट्टी और बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? दैट इज ऑप्शन सी, 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी। समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, वही 4478 फीट फीट में है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? कारो, उसरी, बरसोती, उपरोक्त सभी।
ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त सभी जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल का उद्गम कहां से होता है? नगड़ी, रांची से निकलता है। मुहाना या शंख नदी उड़ीसा में जाकर मिलती है। लंबाई 470 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात कर लिया जाए, कारो, उसरी और बरसोती अफवाह क्षेत्र, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है सतवाहन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आंसर इज ऑप्शन बी, कोडरमा जिले में अवस्थित है। हजारीबाग में कौन सा जलप्रपात देखने को मिलता है? सूरजकुंड। रामगढ़ में रजरप्पा। चतरा में गोवा, तमाशीर, बालूदा, डुमेर सुमेर और केरीदा आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहेबगंज और पाकुड़ जिले में। डेल्टा प्रकार की जलवायु पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। विस्तार साहेबगंज और पाकुड़ में है। वर्षा 152 सेंटीमीटर। पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु यहाँ पर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवसादी मिट्टी पाई जाती है, अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, सॉरी अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी यानी रेसिडुअल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज और चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप ये बनता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सिंहभूम क्षेत्र में। संरक्षित वन किसे कहा जाता है? वैसे वन जिनमें मनुष्यों को पशु चराने और लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहता है, उसे संरक्षित वन कहा जाता है। संरक्षित वनों का विस्तार झारखंड में कुल 4387 वर्ग किलोमीटर भूमि पर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.58% आता है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कोरहाट और कोल्हान क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त राजमहल और पलामू के वन क्षेत्र भी संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए झारखंड राज्य की इको टूरिज्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करना। इको टूरिज्म नीति 2015 में बनाई गई थी। इसके तहत राज्य में पर्यावरण मित्र और सतत विधियों द्वारा पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 1, 2, 3 या 4? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है दोस्तों? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में की गई। कहां पर? लातेहार जिला में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 231.67 वर्ग किलोमीटर। और 1932 में विश्व में पहली बाघ की जनगणना यहीं पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गढ़वा जिला में। राज्य में सर्वाधिक गोदाम गढ़वा जिला में 30 गोदाम, गिरिडीह में 28 और पलामू में 27 गोदाम देखने को मिल जाता है। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन बहुत ही कम समय में आपको उपलब्ध कराया गया है। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।